सकते हैं हरियाणा के करनाल से जिस तरह से तहसीलों में फैला भ्रष्टाचार। तहसीलों का जो दूसरा रूप है वो है पटवार खाना। जी हाँ, पटवार खाना, तहसील करनाल। जी हाँ, ये पटवार खाना है जिसे रिश्वत का अड्डा भी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी काम से यहां पर आते हैं तो आपने किसी भी अधिकारी को कोई भी रिश्वत नहीं देनी। अगर आपसे कोई भी डिमांड करता है तो उसकी जानकारी आप सीधा डीसी को दे सकते हैं, आप सीधा विजिलेंस को दे सकते हैं और हमें भी उसकी जानकारी दे सकते हैं। आप उसकी वीडियो भी बना सकते हैं। अमूमन यहां देखा जाता है कि काफी भीड़ होती है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से हड़कंप मचा हुआ है। काफी देर बाद तो पटवारी आते हैं, कई पटवारी तो आ ही नहीं रहे हैं। इस तरह की जानकारी अभी है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि तहसील के बाद जिसका नंबर आता है रिश्वतखोरी में वो होता है पटवार खाना, जहां पर आपको अगर कोई भी नकल निकलवानी है, कुछ भी काम लेना है तो आपको 200 से 500 रुपया देना पड़ेगा। और एक अधिकारी या एक कर्मचारी जो सीट पर बैठा है वो रोजाना के 200 से 300 लोगों से अगर 500 रुपए के हिसाब से लेता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मोटी रिश्वत यहां पर ली जाती है। तमाम लोग यहां पर अपने अपने कामों से जरूर आते हैं, कुछ एक लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। जैसे ये पकड़े भी गए, जो लोग पकड़े गए ना, आपने पकड़वाए, अच्छा काम किया, पब्लिक खुश है। पब्लिक ये भी कह रही बीच में कि इनका घंटा नहीं बिगड़ता, यहाँ बाहर से बाहर डालेंगे। ये सच्चाई है। पटवार खाने में कितनी रिश्वत चलती है जी? सरे आम चला जी, यहाँ तो 25,000 भी मैंने भी दिए थे, पहले इंतकाल बनवाया था। किस पटवारी को दिए थे? यूँ नहीं मैंने मेरा, मैंने कोई दलाल था बीच में, उसको देगा भाई करवा दे मेरा काम। भी एक पटवारी की हमने दरखास्त दी थी, पैसे मांग रहा था, उसकी सीएम विंडो में भी हमने लगाई थी। तो कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें भी हमारी दरखास्त को ये देखो है सीएम विंडो की है। तो तस्वीरें देख सकते हैं, तहसीलों में फैले भ्रष्टाचार का सबूत एक एक करके मिलने शुरू हो जाएंगे। जब आप कार्यालयों में जाएंगे तो आपको सबूत भी मिलेंगे। हर पटवारी का ये हाल है, पैसे दो काम लो, पैसे दो काम लो, पैसे नहीं दोगे तो आपको इंतकाल की कॉपी नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं सीएम विंडो में शिकायत दे रखी है पटवारी की रिश्वतखोरी की। क्या शिकायत दी थी आपने? पैसे मांग रहा है 25,000 रुपये मेरे इंतकाल के नाम के। राजबख्श तहसीलदार करनाल का जो बोर्ड है वो अभी भी यहां पर लगा हुआ है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं बोर्ड यहां पर लगा हुआ है। उनकी जो सीट है आप देख सकते हैं, सीट उनकी खाली जरूर है, लेकिन कर्मचारी काम करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। पटवार खाने में भी तहसीलदार साहब का यहां पर एक कार्यालय था, कार्यालय चल रहा है, अमूमन काम हो रहा है। लेकिन हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि आगे से अगर कोई भी रिश्वत मांगता है सीधा आपने विजिलेंस को शिकायत देनी है। हमें भी आप जानकारी दे सकते हैं, सीधा डीसी साहब को भी जानकारी दे सकते हैं। हाँ जी, पटवारी जी हैं नहीं आज यहाँ साइन करवाने के। तो कहाँ गए पटवारी साहब? छुट्टी पे है जी। लेकिन खुलेआम पैसा मांगते हैं। नहीं, खुलेआम तो नहीं कह सकते। ये कह सकते हैं कि भाई किसी न किसी के माध्यम से ऐसा होता था कि भाई हम ये काम करवा देंगे आपका और आपके इतने पैसे लगे। मतलब दलाल छोड़ रखे थे पटवार खाने में जो पैसे मांगते थे। ये हो सकता है जी, जो भी है मान लो पटवार, हम तो या डीलर के माध्यम से कोई भी बात होती थी। देखो तो बिल्कुल पैसे आपने नहीं देने हैं। सर आप किस काम से आए हैं? आपका पटवारी मिला? सर पटवारी नहीं मिला, इंतकाल वास्ते फिरने लग रहे जी। इंतकाल नहीं कर रहा, 4 महीने हो गए फिर। और क्या क्यों नहीं कर रहे इंतकाल? 4 साडा जमीन दा कोई एरर कोई आया तो हुआ काम अभी आपका? नहीं अजय नहीं आए नहीं हाँ जी? गायब। अच्छा, आपके पटवारी भी नहीं आए? नहीं आए। कल आए थे? कल तो थे जी, आज नहीं आए। क्या बताया, छुट्टी पे है? क्या है, फोन पे बात? फोन नहीं मिल रहे। फोन भी नहीं मिल रहे और सीट पे भी नहीं है? नहीं है। कौन से गाँव के पटवारी है वो? बुढ़नपुर है। कौन से जी? बुढ़नपुर। क्या नाम है पटवारी साहब का? पटवारी राजीव है। आप लोगों से अपील करेंगे कि पटवार खाने में किसी काम से आए, तहसील में किसी काम से आए, रिश्वत ना दें। नहीं, रिश्वत नहीं देनी चाहिए। चलती खुलेआम है जी यहाँ पर? पता नहीं जो सर लोगों से अपील करेंगे कि यूथ के माध्यम से आप हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? रिश्वत नहीं देनी चाहिए। चलती खुलेआम है इन जगहों पे? देखो पता ही है आपको, चलती तो ही है कि बगैर नकल कोई भी हाँ जी, आपको हाँ पता जी, कि पैसे काम देकर नहीं होता काम? नहीं। जी सर, इंतकाल निकलवाने के लिए आए थे। तो है पटवारी साहब बैठे हैं सीट पे। अभी क्या कह रहे हैं, कहाँ गए हैं? आए नहीं, अभी फोन तो किया नहीं, लेकिन अब तक आए नहीं। उनका जो कैबिनेट बंद पड़ा। तो कौन से आपके गांव के पटवारी हैं? ये फूसगढ़ के हैं। क्या नाम है उनका? विनोद कुमार है जी। तो कभी आपने एक पटवार खाने में रिश्वत दी है? कभी रिश्वत नहीं दी जी, लेकिन पहले ऐसा था काम, जैसे इंतकाल निकलवाना या करवाना होता तो बीच में जैसे कहते इतने पैसे लगते हैं तो हमने दिए तो नहीं। तो मैं पहले 5-6 महीने पहले दे के गया था, लेकिन तब तक ये काम हुआ नहीं इंतकाल का। कह रहे हुआ नहीं या कैसे। तो आज मैं आया हूँ तो देखते हैं जी क्या पैसे पहले मांगे गए थे? पहले कहते थे भाई इतने लगेंगे किसी के माध्यम से, या डीलर है या कोई भी है। लेकिन अब आज देखते हैं क्या रहता है जी। मतलब दलाल के माध्यम से पैसे मांगे जाते हैं? किसी के माध्यम से मांगे गए थे। उसके बाद जैसे ये लग रहा है जी, क्योंकि आज तो भीड़ भी बहुत कम है जी। पहले तो बहुत ज्यादा भीड़ होती थी यहाँ पे। लगता है 2 अधिकारी पकड़ेंगे उसके बाद सुधरेंगे। अब देखते हैं जी क्या रहता है, अभी काम होगा तभी पता लगेगा। बड़ी खबर इस समय देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से जिस तरह से तहसीलों में फैला भ्रष्टाचार। तहसीलों का जो दूसरा रूप है वो है पटवार खाना। जी हाँ, पटवार खाना,
तहसील करनाल। जी हाँ, ये पटवार खाना है जिसे रिश्वत का अड्डा भी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी काम से यहां पर आते हैं तो आपने किसी भी अधिकारी को कोई भी रिश्वत नहीं देनी। अगर आपसे कोई भी डिमांड करता है तो उसकी जानकारी आप सीधा डीसी को दे सकते हैं, आप सीधा विजिलेंस को दे सकते हैं और हमें भी उसकी जानकारी दे सकते हैं। आप उसकी वीडियो भी बना सकते हैं। अमूमन यहां देखा जाता है कि काफी भीड़ होती है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से हड़कंप मचा हुआ है। काफी देर बाद तो पटवारी आते हैं, कई पटवारी तो आ ही नहीं रहे हैं। इस तरह की जानकारियां भी है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि तहसील के बाद जिसका नंबर आता है रिश्वतखोरी में, वो होता है पटवार खाना, जहां पर आपको अगर कोई भी नकल निकलवानी है, कुछ भी काम लेना है तो आपको 200 से 500 रुपया देना पड़ेगा। और एक अधिकारी है, एक कर्मचारी जो सीट पर बैठा है, वो रोजाना के 200 से 300 लोगों से अगर 500 रुपए के हिसाब से लेता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मोटी रिश्वत यहां पर ली जाती है। तमाम लोग यहां पर अपने अपने कामों से जरूर आते हैं, कुछ एक लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो ज्यादा सामने खुलकर नहीं बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पटवार खाने में अगर आप किसी काम से आते हैं तो आपने इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान देना है। अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो आपने पैसे नहीं देने हैं, किसी को भी पैसे नहीं देने हैं। ये करनाल का पटवार खाना है जो कहीं ना कहीं तहसील के बाद दूसरे नंबर पर आता है। काफी लोग यहां पर आते हैं। आप देख सकते हैं राजबख्श तहसीलदार करनाल का जो बोर्ड है वो अभी भी यहां पर लगा हुआ है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं बोर्ड यहां पर लगा हुआ है। उनकी जो सीट है, आप देख सकते हैं सीट उनकी खाली जरूर है, लेकिन कर्मचारी काम करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। पटवार खाने में भी तहसीलदार साहब का यहां पर एक कार्यालय था, कार्यालय चल रहा है, अमूमन काम हो रहा है। लेकिन हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि आगे से अगर कोई भी रिश्वत मांगता है, सीधा आपने विजिलेंस को शिकायत देनी है। हमें भी आप जानकारी दे सकते हैं, सीधा डीसी साहब को भी जानकारी दे सकते हैं। लोग काफी परेशान नजर आते हैं। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहां पर सालों से आते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से लोग परेशान हैं, उसका जीता जागता एग्जाम्पल देख सकते हैं। जनता से अपील की जाती है, अगर हरियाणा सरकार का कोई अधिकारी कर्मचारी सरकारी काम के बदले में कोई रिश्वत उपहार की मांग करता है तो नीचे दिए गए नंबर पर या थाना कार्यालय कोठी नंबर 2206 सेक्टर 7 अर्बन स्टेट करनाल में सूचना दे। मुख्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला, टोल फ्री नंबर 1064 और 1800-180-2022। राज्य पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो करनाल, नंबर नोट कर लीजिए 9050029992। ये एसपी करनाल जो विजिलेंस के एसपी है, उनका नंबर है 0184408808। तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर लोग किसी भी काम से आते हैं, काफी लोग यहाँ पर धक्के खाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आप भी कोई नकल निकलवाने आए हैं? हाँ जी, पटवारी जी हैं नहीं, हाँ जी, हाँ साइन करवाने थे। तो कहाँ गए पटवारी साहब? छुट्टी पे हैं जी, कल कितने दिन से? कल तो आ रहे थे जी, आज छुट्टी पे हैं? आज छुट्टी पे जी। तो कोई पैसे वगैरह तो नहीं मांगे आज किसी ने आपसे? ना पैसे। तो अमूमन देखा जा रहा है, क्योंकि आज लगातार हमें जानकारी आ रही थी कि कहीं ना कहीं जो इन मामलों से, जो रिश्वतखोरी का मामला है, जो रजिस्ट्रियों से जुड़ा मामला है, जो पटवारी उनका अंडर काम करते थे वो पटवारी छुट्टियों पर चले गए हैं। जो डर है जिन पटवारियों को, वो छुट्टियों पर चले गए। इस तरह की जानकारी आ रही है। इस समय आप देख सकते हैं पटवार खाना है जिसकी तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम लोग यहाँ पर नकल निकलवाने पहुंचते हैं, तमाम लोग यहाँ पर अपने काम करवाने पहुंचते हैं। सर, आप भी किसी काम से आए हैं? हाँ जी, क्या काम निकलवाना था? मैं तो दस्तक करवाना था, अभी आने वाला पटवारी। तो आप लोगों से अपील करेंगे कि रिश्वत नहीं देनी चाहिए अधिकारियों को, चाहे अधिकारी मांगे भी? हाँ जी, रिश्वत नहीं देनी चाहिए, अपना काम ईमानदारी से करना तो खुलेआम चलता है तहसीलों में, पटवार खानों में? ये मुझे नहीं पता। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हालांकि क्लियर हो चुका है कि किस तरह से तहसीलों में जो फैला भ्रष्टाचार है वो आज से नहीं चल रहा, बल्कि सालों से चला आ रहा है। पटवार खाना उसका दूसरा रूप होता है। जी हाँ, तहसील के बाद पटवार खाना जो होता है उसका दूसरा रूप होता है, जहां पर रिश्वत खुलेआम चलती है। लेकिन निश्चित तौर पर इस पर निगाहें जरूर होनी चाहिए। हालांकि जानकारी आप देख सकते हैं कि काफी ऑफिस में आपको लोग नहीं नजर आएंगे, कंप्यूटर आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन लोग नहीं नजर आएंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विजिलेंस को अगर तहसील में फैले भ्रष्टाचार की पूरी ईमानदारी से इंक्वायरी करनी है तो पटवार खाने की इंक्वायरी सबसे पहले होनी चाहिए। कौन कौन तहसीलदार और डीटीपी के नजदीकी थे, फोन डिटेल में, कॉल डिटेल में, यह साफ तौर पर निकलकर सामने आ सकता है। जिसके बाद इसी तरह की जानकारी है कि कुछ पटवारी छुट्टी पर चले गए हैं और कुछ पटवारी छुट्टी पर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑफिस से गायब रह रहे हैं 2 दिन से। इस तरह की जानकारी है। तमाम तरह के पटवारियों के यहां पर आपको बोर्ड जरूर नजर आ रहे होंगे। लोग यहां पर सुबह से आते हैं, लेकिन काम नहीं होते हैं, क्योंकि बगैर रिश्वत दिए काम नहीं होते हैं। चक्कर पर चक्कर काटते बनते हैं। कुछ किसान भाई यहां पर मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। बाबूजी, किस काम से आप यहाँ आए हैं? बस साडा जमीन दा कोई रौला एरर कोई आया तो हुआ काम अभी आपका? नहीं, अजे नहीं वो आए नहीं, आए नहीं। हाँ जी, गायब। अच्छा, आपके पटवारी भी नहीं आए? नहीं आए, कल आए थे? कल तो थे जी, आज नहीं आए। क्या बताया, छुट्टी पे है? क्या है, फोन पे बात? फोन नहीं मिल रहा, फोन भी नहीं मिल रहे और सीट पे भी नहीं है? नहीं है। कौन से गांव के पटवारी हैं वो?
बुढ़नपुर है। कौन सा जी? बुढ़नपुर। क्या नाम है पटवारी साहब का? पटवारी राजीव है। आप लोगों से अपील करेंगे कि पटवार खाने में किसी काम से आए, तहसील में किसी काम से आए, रिश्वत ना दें। नहीं, रिश्वत नहीं देनी चाहिए। चलती खुलेआम है जी यहाँ पर। पता नहीं जो सर लोगों से अपील करेंगे कि यूथ के माध्यम से आप हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? रिश्वत नहीं देनी चाहिए। चलती खुलेआम है इन जगहों पे देखो पता ही है आपको, चलती तो ही है। कि बगैर नकल कोई भी हाँ जी, आपको हाँ जी। पता कि पैसे काम देकर नहीं नहीं होता काम। नहीं। तो आप देख सकते हैं ऐसे बहुत से पटवारी गायब हैं, ऐसे बहुत से पटवारी गायब हैं। लोग सुबह से यहां पर बैठे हैं लेकिन पटवारी काफी नहीं आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस मामले की इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। बहुत से लोग आप देख सकते हैं अपनी नकल निकलवाने को लेकर यहां पर परेशान हो रहे हैं। कुछ और लोग भी यहां पर हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर आप भी किसी काम से आए हैं? जी सर, इंतकाल निकलवाने के लिए आए थे। तो है पटवारी पटवारी साहब? साहब बैठे हैं सीट पे अभी। क्या कह रहे हैं, कहाँ गए हैं? आए नहीं, अभी फ़ोन तो किया नहीं है लेकिन अब तक आए नहीं है। उनका जो कैबिनेट बंद पड़ा है। तो कौन से आपके गाँव के पटवारी हैं? ये फूसगढ़ के हैं। क्या नाम है उनका? विनोद कुमार है जी। तो कभी आपने एक पटवार खाने में रिश्वत दी है? कभी रिश्वत? रिश्वत नहीं दी जी, लेकिन पहले ऐसा था काम, जैसे इंतकाल निकलवाना या करवाना होता तो बीच में जैसे कहते इतने पैसे लगते हैं, तो हमने दिए तो नहीं। तो मैं पहले 5-6 महीने पहले दे के गया था लेकिन तब तक ये काम हुआ नहीं इंतकाल का। कह रहे हुआ नहीं या कैसे। तो आज मैं आया हूँ तो देखते हैं जी क्या मतलब पैसे पहले मांगे गए थे? पहले कहते थे भाई इतने लगेंगे किसी के माध्यम से, या डीलर है या कोई भी है। लेकिन अब आज देखते हैं क्या रहता है जी। मतलब दलाल के माध्यम से पैसे मांगे जाते हैं? किसी के माध्यम से मांगे गए थे। उसके बाद जैसे ये लग रहा है जी, क्योंकि आज तो भीड़ भी बहुत कम है जी। पहले तो बहुत ज्यादा भीड़ होती थी यहाँ पे। 2 अधिकारी पकड़ेंगे उसके बाद सुधरेंगे। अब देखते हैं जी क्या रहता है। अभी काम होगा तभी पता लगेगा। लेकिन खुलेआम पैसा मांगते हैं? नहीं, खुलेआम तो नहीं कह सकते। ये कह सकते हैं कि भाई किसी न किसी के माध्यम से ऐसा होता था कि भाई हम ये काम करवा देंगे आपका और आपके इतने पैसे लगेंगे। मतलब दलाल छोड़ रखे थे पटवार खाने में जो पैसे मांगते थे? ये हो सकता है जी, जो भी है मान लो पटवार हम तो, या डीलर के माध्यम से कोई भी बात होती थी। देखो तो बिल्कुल पैसे आपने नहीं देने हैं। सर आप किस काम से आए हैं? आपका पटवारी मिला? सर पटवारी नहीं मिला, इंतकाल वास्ते फिर लग रहा जी। इंतकाल नहीं कर रहा, 4 महीने हो गए फिर और क्या क्यों नहीं कर रहे इंतकाल 4 महीने? पहले भी एक पटवारी की हमने दरखास्त दी थी, पैसे मांग रहा था, उसकी सीएम विंडो में भी हमने लगाई थी। तो कार्रवाई हुई कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें भी हमारी दरखास्त को, ये देखो है सीएम विंडो की है। तो तस्वीरें देख सकते हैं, तहसीलों में फैले भ्रष्टाचार का सबूत एक एक करके मिलने शुरू हो जाएंगे। जब आप कार्यालयों में जाएंगे तो आपको सबूत भी मिलेंगे। हर पटवारी का ये हाल है, पैसे दो काम लो, पैसे दो काम लो, पैसे नहीं दोगे तो आपको इंतकाल की कॉपी नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं सीएम विंडो में शिकायत दे रखी है पटवारी की रिश्वतखोरी की। क्या शिकायत दी थी आपने? पैसे मांग रहा है 25,000 रुपये मेरे इंतकाल के नाम के। कौन सा पटवारी था? राजेंद्र पटवारी थे पहले। ये तो विजिलेंस में क्यों नहीं शिकायत करी आपने? मुझे पता नहीं था, पूरा ज्ञान नहीं था। 15/3/21 को दी थी। ये देखो ये डेट रही मेरे पास। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ ये कर दिया इंतकाल करके और शिकायत दूर कर दी गई है। अच्छा, तो कब आए थे आप? किस गांव से आए थे? मैं बांसा गांव से आया था। किस एवज में पैसे मांगे थे आपसे? इंतकाल के नाम से। सीधा पटवारी ने मांगे हाँ, घर जाके मांगे थे मेरे से। तो आपने दिए क्यों नहीं? पैसे नहीं थे मेरे पास, देते कहाँ से? लगता है कि नहीं देने चाहिए पैसे, लोगों से अपील करेंगे? नहीं देने चाहिए जी। तो कितने टाइम से नहीं हो रहा आपका इंतकाल? ये तो दूसरा इंतकाल के बारे में फिर रह जी। मैं तो अब कितने टाइम होगा उसको? 4 महीने हो गए धक्के खाते इंतकाल तो 15 दिन का टाइम होता है। हाँ, कल आपको पता चला कि तहसीलदार भी गिरफ्तार कर लिए? पता है सर, पता है। तो आज पटवारी काफी नहीं आए यहाँ पे? आते होंगे, पता नहीं। अभी पहुंचे हैं, 2 मिनट हुए तो पहुंचे। काफी पटवारी नहीं आए। बाबूजी आप कहाँ से आए हैं? मैं करनाल से हूँ सर। क्या परेशानी आ रही है? नहीं खैर मेरे परेशानी नहीं, बाकी मैं देख रहा हूँ ना, जैसे ये पकड़े भी गए, जो लोग पकड़े गए ना, आपने पकड़वाए, अच्छा काम किया, पब्लिक खुश है। पब्लिक ये भी कह रही बीच में कि इनका घंटा नहीं बिगड़ता, ये बाहर से बाहर डालेंगे। ये सच्चाई है। पटवार खाने में कितनी रिश्वत चलती है जी? सर आम चला जी यहाँ लोग 25,000 भी मैंने भी दिए थे, पहले इंतकाल बनवाया था। किस पटवारी को दिए थे? यूँ नहीं मैंने मेरा, मतलब कोई दलाल था बीच में, उसको देगा वही करवा दे मेरा काम। तो लोगों से अपील करेंगे कि रिश्वत ना दें? जो करें हम तो कर रहे हैं जी, क्या मजबूरी में देनी पड़े। उधर थोड़ा हिस्ट्री का टाइम दे दिया, वो कल इंतकाल ले आओ जी, इंतकाल नहीं था फिर 25,000 रुपये देने पड़ गए। 25,000 रुपये आपने भी दिए? हाँ मैंने तो भी दिए। 25,000 के 2 सबूत मिल चुके हैं। एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने 25,000 रुपये इसी पटवार खाने में दिए हैं। विजिलेंस को सबसे पहले अपनी शुरुआत अगर करनी है तहसीलों में भ्रष्टाचार की, तो पटवार खाने में तैनात कर्मचारियों से करनी चाहिए, पटवारियों से करनी चाहिए, कानूनगों से करनी चाहिए। एक बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा नेक्सस है। कार्रवाई नहीं होगी। लोग कह रहे हैं कि चर्चा है शहर में कि कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर ने कहा है कि सब फड़े जाएंगे, ऊपर तक जिनके तार हैं वो पकड़े जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? आपके साथी एक बैठे हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा कि 25,000 रुपये दिए उन्होंने। 15/3 को एप्लीकेशन दी और 17/3 को इंतकाल दर्ज कर दिया मेरा। जब एप्लीकेशन दी जल्दी इंतकाल दर्ज कर दिया सीएम विंडो लगने के तो बाद। आप देख सकते हैं अगर आप डंडा देंगे तो आपका काम होगा, बगैर डंडे के ये नहीं चलते हैं। पटवार खाना एक बहुत बड़ा रिश्वतखोरी का अड्डा है। हम नहीं कह रहे हैं
ये लोग कह रहे हैं जो एक इंतकाल के लिए 4 महीने से चक्कर काट रहे हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है, 25,000 रुपए इन्होंने दिए थे, तब जाकर इनका इंतकाल हुआ था। काफी लोग यहां पर आप देख सकते हैं। इसी तरह के जो गरीब लोग हैं उनको यहां पर ठगा जाता है। अगर इन्होंने अपने जमीन का कोई भी नकल निकलवानी है, इंतकाल निकलवाना है, जमाबंदी निकलवानी है, कुछ भी निकलवाना है, बगैर रिश्वत के काम नहीं होगा। हम आपको लगातार अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अंदर जो है सामने एक अधिकारी बैठे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे ताकि कहीं ना कहीं एक लोगों को राहत की सांस दी जा सके, ताकि अगर कोई भी पटवार खाने में रिश्वत मांगता है तो आपने रिश्वत नहीं देनी है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अंदर आपको लेकर चलते हैं जहां पर कानूनगो साहब बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। जिस तरह से करनाल के डिप्टी कमिश्नर ने कहा था कि लोगों को रिश्वत नहीं देनी है, रिश्वत अगर कोई भी मांगता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर होगी। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। रिश्वतखोरी का अड्डा, जी हां, रिश्वतखोरी के करनाल में बहुत से अड्डे हैं। तहसील अड्डा दिखाया था जहां पर विजिलेंस ने कार्रवाई की है, लेकिन एक पटवार खाना जो दूसरा अड्डा होता है, जो तहसील का ही दूसरा डिपार्टमेंट होता है, जहां पर लोगों ने बताया कि किस तरह से इंतकाल निकलवाने की एवज में 25-25 हजार रुपए उन्होंने यहां पर लोगों से दिए हैं। जो कानूनगो है यहां पर पदम जी, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। पदम जी, क्या कुछ लोगों से अपील करेंगे कि तमाम लोग यहां पर कह रहे हैं कि रिश्वत दी जाती है, तब जाकर उनको इंतकाल, जमाबंदी और उनकी कॉपी दी जाती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा सभी लोगों से अपील है कि कोई भी सरकारी फीस के अलावा कोई भी फीस ना दे। जो भी सरकार द्वारा निर्धारित फीस है उसकी एवज में ही काम होता है और वही दे के अपना अपना काम कराए। सर, कमी बता दी जाती है कागजों में जिसके बाद पैसे मांगे जाते हैं। नहीं, कई पता क्या होता है, कई आदमी होते हैं भाई, उनके कागज गलत होते हैं, फिर वो इंतकाल हो नहीं सकते, फिर वो प्रेशर बनाते हैं भाई मारा करो, फिर वो पैसे देके सही हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत है वो तो हो ही नहीं सकता, जो ठीक होगा। आजकल ऑनलाइन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के हिसाब से जो सही है आजकल सब देख सकते हैं अपना ऑनलाइन जमाबंदी में मेरा कितना रकबा है, कितना। अगर रिकॉर्ड के हिसाब से सही है तो उसका इंतकाल होने में कुछ भी दिक्कत नहीं है। सर, तहसीलदार और डीटीपी की गिरफ्तारी होने के बाद काफी पटवारी नहीं आ रहे हैं, अपने कमरों में नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। तकरीबन सभी बैठे हैं पटवारी, ये मेरे सारे कैबिन है बाहर, ये बैठे हैं, ये खड़े हैं, नीरज हुड्डा जी है, रणवीर है। ऐसा कुछ नहीं है, अपने सभी को हिदायत है अपने हमारे ऑफिसरों की तरफ, अपने ऑफिस में बैठ के काम करो, पब्लिक को कोई परेशानी नहीं। कोई भी अगर रिश्वत मांगता है पटवार खाने में, सीधा आपके पास या सीधा डीसी साहब के पास जा सकता है? सीधा हमारे तहसीलदार हैं, डीआरओ हैं, एसडीएम है। तहसीलदार तो अब नहीं आएंगे, अब तो राजबख्शी नायब तहसीलदार हैं, अभी काम तो कर रहे हैं। डीआरओ साहब हैं, हमारे उच्च अधिकारी है, उनको मेरे पास भी कोई ऐसा आए, अगर कोई पटवारी ऐसा करता है तो मेरे को बता सकते हैं, मेरे अधिकारी को बता सकते हैं। मतलब पैसा ना दे किसी को? बिल्कुल भी कोई पैसा ना दे। सरकारी फीस जो है निर्धारित वो देनी पड़ेगी जो सरकार की हिदायत अनुसार। तो बिल्कुल अधिकारी ने एक बहुत अच्छा मैसेज जरूर दिया है। ऐसे बहुत से रिश्वतखोर पटवारी जरूर है जो अपने दलाल छोड़ रखे हैं। हम आपको लगातार इसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अधिकारियों की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो मुहिम है रिश्वतखोरी को खत्म करने की, वो लगातार जारी है। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि हमारी मुहिम में बढ़ चढ़कर योगदान दें, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इस भ्रष्टाचार से परेशान हो चुके हैं। लगातार सबसे बड़ी बात है कि वो लोग जो यहां पर आते किसी काम से हैं, कई कई महीने चक्कर काटने पड़ते हैं और जब पैसे देते हैं तो इनके कागज सही हो जाते हैं। बाबूजी, आप किस काम से यहां पर आए? मैं अभी टेस्ट कराने था, पटवारी जी से मिलने था। तो मिला पटवारी जी? देख रहा हूँ मैं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कौन सी एरिया कहाँ बैठते हैं। तो कोई पैसे तो नहीं मांगे? नहीं, मैं तो आज पहली बार आया। पहली बार आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है, हरियाणा भर के तमाम लोग इस खबर को देखें। तहसील रिश्वतखोरी का पहला अड्डा, पटवार खाना रिश्वतखोरी का दूसरा अड्डा। अगर यहां पर आपसे कोई भी पैसे मांगता है तो आप सीधा कानूनगो के दफ्तर में घुस जाइए, सीधा तहसीलदार के दफ्तर में घुस जाइए, या सीधा जिला सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त यानी कि डीसी के ऑफिस में घुस जाइए और शिकायत दीजिए कि मेरे से पटवार खाने में पटवारी रिश्वत मांग रहा है, कोई दलाल रिश्वत मांग रहा है। आप सीधा उसकी वीडियो बनाइए, आप हमें भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं 90 50 50 13 53 9050501353। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे बहुत से परेशान लोग यहां पर धक्के खाते हुए आपको नजर आ जाएंगे, जिनको यहां पर कोई नकल निकलवानी है। बहुत से लोग हैं, आप देख सकते हैं। एक शख्स तो पूरा बस्ता लेकर बैठे हैं, पूरा बैग लेकर बैठे हैं। 4 महीने पहले एक पटवारी ने 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी, इंतकाल इनका नहीं निकला और आप देख सकते हैं पूरी फाइल लेकर बैठे हैं। शिकायत दी सीएम विंडो में, उसके 2 दिन बाद इनको इंतकाल पर साइन हो जाते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप तो पूरा भ्रष्टाचारी के कागज लेकर बैठे हैं। 2021 का काम है जी। राजेंद्र पटवारी था जोंडला हल्के का, उनको मैंने इंतकाल, मेरी मम्मी ने मेरा नाम प्लाट किया था, इंतकाल करवाने के लिए मैंने कागज़ दे दिए उनको।
तो उन्होंने इंतकाल नहीं किया। मेरे घर जाके 25,000 रुपये मांगे। मेरे को लोन लेना था, मेरे को घर की दिक्कत हालांकि थी। इनके आरोप हैं अगर आपसे पैसे मांगे गए थे तो आप उसी समय विजिलेंस में जाते, रंगे हाथ पैसे देते, पकड़वाते। मुझे पता नहीं था इस चीज़ का जी। इसे करके हमने 25,000 यही नहीं पैसे नहीं दे, मैं करता देनदारी। कहाँ तो से ब्याज बिल्कुल देता? अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आप विजिलेंस कार्यालय में जा सकते हैं। मकान नंबर 2206 सेक्टर 7 में विजिलेंस का कार्यालय है, मकान नंबर 2206। अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो रंगे हाथ उसको पकड़वाइए, विजिलेंस को शिकायत दीजिए, डीसी को शिकायत दीजिए, हमें आप जानकारी दीजिए। तो निश्चित तौर पर ऐसे रिश्वतखोरी का पर्दाफाश होना चाहिए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।